हेलो गाइस, दिस इज़ मी अंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो आज मैंने वीडियो डाली बीसीआईएस इंटर्नशिप से रिलेटेड, उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं जो मैं इसमें क्लियर कर दूँगी। तो पहला था एलओआर से रिलेटेड। एलओआर पे आपके प्रिंसिपल के साइन कंपलसरी हैं, उनका स्टंप होना चाहिए, प्लस टीचर इंचार्ज का साइन होना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन होना चाहिए। ये तीन लोगों के साइन आपके एलओआर पे कंपलसरी है। तो अगर आपके एलओआर पे इन तीनों चीज़ों में से कोई भी साइन मिसिंग है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप पहले कॉलेज पे जाओ, साइन करा के लाओ। क्योंकि अगर आप फिर वहाँ जाओगे तो वहाँ से आपको भेजा जाएगा कि आप कॉलेज पे जाओ, साइन करा के लाओ। और डेट भी मेंशन होना ज़रूरी है। डेट चेक कर लेना आप लोग अपने एलओआर पे कि अगर डेट मिसिंग है तो आपको पहले जाओ कॉलेज पे, डेट मेंशन करा के लाओ। क्योंकि जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो मेरे सामने एक स्टूडेंट थे जिसके एलओआर पे साइन तो सबके थे बट डेट कहीं मेंशन नहीं था। तो उसको बोला गया था कि आप पहले कॉलेज पे जाओ एंड देन डेट मेंशन करा के लाओ, उसके बाद आपको जीटी राउंड के लिए भेजा जाएगा। और वो नॉर्थ कैंपस की थी तो वो तुरंत गई एंड देन उसके बाद शायद वो आई साइन वाइन करा के, देन उसके बाद से जीटी राउंड के लिए उसे भेजा गया। तो एलओआर जो है कंपलसरी है बीसीआईएस इंटर्नशिप के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एलओआर ही है, तो उस पर कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मिसिंग है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाओ करा के लाओ उसे साइन अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, या फिर जो भी हेड ऑफ इंचार्ज है, डिपार्टमेंट का हेड है, उन लोगों से बात करो, वो लोग कर देंगे। और आपका जो ये सारी चीज़ें हैं, पहले एलओआर चाहिए, फिर मार्कशीट चाहिए आपकी, एंड देन उसके बाद से जो फॉर्म आपने फिल करा होगा उस पर आपके ईमेल पे आया होगा मैसेज, उस फॉर्म का पूरा पीडीएफ ही आया होगा, तो आप उसे प्रिंट करा लो। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्लू कलरफुल हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसका प्रिंट आउट निकाल लो एंड देन उसके बाद से पहले आप एलओआर रखना, एंड देन उसके बाद मार्कशीट लगाना अपनी, एंड लास्ट में उसको लगाना अपने गूगल फाइल कि पीडीएफ को जो प्रिंट निकलवाओगे आप उसको लास्ट में लगाना। हमें तो आज यही बोला गया था, हमने ऐसे ही अरेंज किया था और कल भी शायद ऐसे ही अरेंज कराया जाएगा, तो आप पहले से अरेंज कर लेना, आपको आसानी होगी। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या वहाँ पे सिटिंग एरिया है पेरेंट्स या फ्रेंड्स के लिए। ऐसा कुछ मेंशन कहीं तो नहीं है कि आप कोई सिटिंग एरिया पेरेंट्स या फ्रेंड्स के लिए वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बट आप उनसे, अगर कोई आपके साथ आता है तो आप उनसे जाके बात करो, उनको बताओ कि आपके साथ कोई आया है, देन उसके बाद से वो खुद बता देंगे कि आप इन्हें यहाँ बैठा दो, या फिर वो उसका सोल्यूशन वो खुद बता देंगे, तो आप उनसे जाके ये बात पूछ लेना। और एक था कि इंट्रोडक्शन का टाइमिंग कितना रहता है। तो हमारा जो जीटी राउंड हुआ था उसमें तो बेसिकली 1 से 2 मिनट्स दिए गए थे हमें। उसमें ये बोला गया था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो विदाउट मेंशन योर नेम, विदाउट मेंशन योर कॉलेज नेम, एंड विदाउट मेंशन योर कोर्स, एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन बीसीआईएस इंटर्नशिप। इसमें इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से देना है ताकि आपका जो है इंट्रोडक्शन परफेक्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपके हाथ में है और बाकी जीटी राउंड तो उनके हाथ में है। वो लोग टॉपिक रैंडम देंगे, उस पर आपको डिस्कस करना होगा। तो बाकी इंट्रोडक्शन तो आपके हाथ में, आप जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे, जितने अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दोगे, उतना अच्छा आपका इंटरव्यू का जो फर्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इस बीसीआईएस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका आंसर आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। एंड देन उसके बाद से आपको मैंने सब बता दिया। बाकी जो जिनका कल है उनसे, उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना, कॉन्फिडेंट रहना, और अगर कोई बोल रहा है तो बीच में इंटरप्ट मत करना। सबसे बड़ी गलती, अगर कोई कुछ बोलता है तो आप बीच में आर्ग्यू करने लगते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है वहाँ पे। अगर आप करोगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसे पहले सबको चांस दिया जाएगा कि पहले स्टार्टिंग से नहीं, ऐसे रैंडम अगर बीच से कोई बोलता है तो सबको चांस मिलता है कि पहले सब एक बार बोलेंगे, एंड देन उसके बाद अगर किसी को ऐड करना होगा तो वो अपना हैंड रेज़ करेगा, एंड देन उसे कुछ भी ऐड करना है तो उसके बाद वो ऐड करेगा, और लास्ट में कोई एक कंक्लूजन निकालो। आप सब में से कोई भी, जो भी किसी को भी कंक्लूजन निकाला। हम सबका जो 10 का ग्रुप था उसमें से एक लड़की ने कंक्लूजन निकाला था, उसने कंक्लूजन दिया था जो बाकी सारी लोगों की जो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे उसको माइंड में रखते हुए उसने कंक्लूजन दिया था। तो बाकी ये चीज़ आप देख लेना, आपको कैसे देना है, आपका टॉपिक क्या रहता है। टॉपिक जो भी रहे आप कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल भी घबराना मत। कुछ भी आए अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ही रखने होते हैं। टीचर ये नहीं चेक करता है कि आपको नॉलेज कितनी है इस टॉपिक पे, वो ये चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आपके पास टीम वर्क कितना है। ये सारी चीज़ें उस ग्रुप डिस्कशन में जज की जाती हैं। तो जो भी हो, डिसिप्लिन में रहना और अच्छे से बोलना। बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय।